हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी है कि आपके पास और आपके सामने लगातार आने के लिए मौका प्रदान हो रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ करते हुए आपके सामने आ रहे हैं और आप सभी को जय यीशु प्रेज द लॉर्ड कहना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं पास्टर नहीं हूं। कई लोगों ने कहा कि पास्टर आशीष। नहीं, पास्टर आशीष नहीं भाई, हम तो आपके भाई हैं। प्रभु में हम सब भाई और बहन हैं। हालांकि मुझे पास्टर बनाने के लिए कोशिश ना करें। पास्टर उसे कहा जाता है जो किसी का रखवाला हो या फिर कलीसिया को हैंडलिंग करने वाला हो। मैं कलीसिया को हैंडलिंग नहीं करता, कलीसिया को जगाता हूं, वो भी ऑन। साथ ही साथ आने वाले समय में हम विषय के साथ आएंगे और इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए और खराब करने वालों का पोल जरूर मैं खोलता हूं। साथ ही साथ अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा नरक की बातें और नरक में क्या होने वाला है, थोड़ा सा झलक बताऊंगा और आपको यह बताना चाहूंगा। मरकुस 9 अध्याय उसका 43 यानी कि 43 वचन आपके सामने पढ़ूंगा। यहां कहा गया, काटने की बात आ रही है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ढूंढा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच, क्या नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। देखो यहां क्या कहा गया है, हाथ काटने की बात आ रही है। कौन सा हाथ? अगर कोई हाथ ठोकर खिलाता है तो उसे काट डाल, ऐसा कहा गया वचन में, है ना। ढूंढा होकर अच्छी बात है कि स्वर्ग में चला जाए, या फिर ऐसा अगर नहीं काटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। हाँ जी, नरक के बीच जाना पड़ेगा, नरक के अंदर डाल दिया जाएगा और वहां नरक बुझता नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, ये वाले हाथ की बात नहीं हो रही है। आपका जीवन जो गंदगी है उसे काटो, आपके जीवन के अंदर जो खराबी है उसे काटो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका साथी जो है उसे छाटो, उसे काटो। मतलब जिंदगी को संवारने के लिए बातचीत हो रही है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सारे अपने हाथ को काट दीजिए नरक से बचने के लिए। नहीं, संसार की बातों यानी कि संसार के हाथों की बातें नहीं हो रही है। आपके आत्मिक जीवन में जो गंदगियां हैं उसे सुधारने की आवश्यकता है, उन्हें हटाने की आवश्यकता है। बल्कि आज तो संसार भर के अपने हाथों को काट रहे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों को दूर किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, हाँ 48 वचन में, जहां यानी कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, मतलब वहां पर डाल दिया जाएगा। वहां पर यानी कि नरक का कीड़ा नहीं तो मरता है और न ही नरक बुझता है। कीड़े ऐसे घुसेंगे, कहां कहां घुस जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। कई लोगों ने हमें बोला कि कीड़े के बारे में प्रचार ना करें। हालांकि मेरे भाइयों बहनों, यहां पर आप कपड़े पहनकर अपने शरीर को ढक सकते हैं, जहां वहां कचरा नहीं जाना यानी कि रोक सकते हैं। कचरा कहीं भी आपके शरीर में लगने से आप रोक सकते हैं कपड़ों को पहनकर। लेकिन जब कीड़े वाले नरक में आपको डाल दिया जाएगा तो वहां पर आपके शरीर के ऊपर कपड़े एक भी चिंदी नहीं मिलेगी। हालांकि कीड़े जहां वहां घुस जाएंगे, आप कीड़ों को घुसने से रोक नहीं सकते। हालांकि खुली और ओपन बात कर रहा हूं, आपको सुधरना होगा, अपनी जिंदगी को संवारना होगा। आपके कानों में अगर कचरा या कीड़ा घुस जाए तो आप डॉक्टरी इलाज से निकाल सकते हैं या फिर लकड़ी डालकर आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं या हटा सकते हैं अपने कान से बाहर, है ना। आंखों में कचरा गिर जाए तो आप डॉक्टरी कर सकते हैं या फिर आप कई प्रकार से इलाज करते हुए या फिर उसे सेवा करते हुए निकाल सकते हैं। दांतों के कीटाणु या फिर दांतों के अंदर वाले कीड़े आप दवा गोली करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब संसार के यानी कि नरक के जो कीड़े हैं आप कहीं से भी नहीं निकाल सकते, कहीं से भी उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं बता सकते। मेरे भाइयों बहनों, आपके और मेरे जीवन में जो गंदगियां हैं
आपके हाथों से, आपके जीवन चरित्रों से, आपके आंखों से, आपके जबान से जो गंदगियां हो रही है, आपके करतूतों से ये जो हो रहा है, उसे छांटने के लिए कोशिश कीजिएगा, उसे दूर करने के लिए कोशिश कीजिएगा। हालांकि आपके जीवन चरित्रों को संवारना होगा, संसार के साथ आपको समझौता नहीं करना होगा। परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता करोगे तो आप नरक के कीड़ों से बचोगे, नरक की आग से बचोगे। हालांकि अपने जीवन कहानी को संवारना होगा, जैसे कि आप सुबह शाम संवरते हैं अपने शरीर को, आप ताजा या हष्ट-पुष्ट करते हैं खाना खिलाकर, है ना। शाम को भी खिलाओगे और सुबह भी खिलाओगे, हो सकता है कुछ लोग दोपहर को भी खिलाते हैं, जैसे हम दोपहर को अपने शरीर को नहीं खिलाते, 2 टाइम ही खिलाते, सुबह और शाम। हालांकि आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, अपने शरीर को आप हष्ट पुष्ट रखना चाहते या फिर साफ सुथरा रखना चाहते, सुबह शाम नहलाकर अपने शरीर को रोटी खिलाकर अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपनी आत्मा के ऊपर कभी झांकने के लिए कोशिश किया आपने? कहां और आत्मा का झूठ बोल रही है? जो मन के अंदर भरा हुआ वो जबान के ऊपर आता है मेरे भाइयों बहनों। कई लोगों के जीवन में यानी कि मन के अंदर भरा हुआ झूठ भरा हुआ है। बीते हुए दिनों में मैंने कुछ ऐसा समाचार दिया था कि मन तो रोगी है, मन तो रोगी है, बाकी क्या करोगे? अगर आपका मन ही दुखी है, आपका मन रोग से भरा हुआ है, तो फिर क्या कर पाओगे? नरक से अपने आप को बचा नहीं पाओगे, या फिर उससे आप जुदा नहीं कर पाओगे। मेरे भाइयों बहनों, वहां का दुख और तकलीफ बहुत भयानक है। एक दिन मुझे आग से एक सरिया यानी कि एक सरिया मैंने गरम किया और भूल से उसे मैंने हाथ में पकड़ लिया, है ना। और कुछ मैं काम कर रहा था वहां पर, और सरिया यानी कि लोहे का जो सरिया होता है, एक साइड गरम है और दूसरे साइड में पकड़ा हुआ हूं। हाँ जी, कुछ काम कर रहा था वहां पर, और अचानक भूल से जहां पर गरम हुआ है वो लोहे का सरिया मैंने पकड़ लिया। आधी रात तक शरीर में यानी कि हाथ में जलन रहा, और कुछ चमड़ी निकली हुई है, लेकिन थोड़ी सी निकली है, वो आपको शायद नजर नहीं आएगी। तो आधी रात तक प्रॉब्लम में रहा, जलन होती रही। ठंडे पानी में डाला, थम्सअप के अंदर उंगलियां डाल के रखा ठंडास पाने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर संसार की आग थोड़ी सी भी लग जाए, कितनी जलन होता है, कितना तड़प होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, वहां तो नरक में पूरा के पूरा आदमी के शरीर को डाल दिया जाएगा। तब क्या किया जाएगा? मेरे भाइयों बहनों, वहां तो ना ही तो ठंडा मिलेगा, ना ही थम्सअप मिलेगा, ना ही कोई ठंडा बर्फ मिलेगा, ना ही कोई पानी मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आपको इन बातों से सावधान होने के लिए हम ये सारी बातें बताते हैं। हालांकि कुछ लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बुरा भला लगता है। हालांकि उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आपको है जो हम तेजी के साथ और कड़वाहट सामने नजर ला रहे हैं। हालांकि आपको मैं कहना चाहूंगा, कुछ ऐसी बातें जो आपको सुधारना होगा, है ना। उन बातों में आपको सुधारना होगा। जिंदगी को संवार कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आजकल जिंदगी को संवारने के लिए कोशिशें नहीं की जा रही है, बस शरीर को संवारने पर लगे हुए हैं। घर दार, रोटी कपड़ा मकान, नौकरी धंधा, इसी के ऊपर अपना टारगेट बनाते चले जा रहे हैं। हालांकि मैं जनरल समाचार देता हूं आपको आगे और मैं बताना चाहूंगा, उसमें आपको ध्यान देना होगा। कुछ 2 वचन बोलूंगा और उसके बाद समाप्ति की ओर जाने के लिए कोशिश करूंगा। तो आइए देख लेते हैं कुलुस्सियों उसका 2 का 16 वचन। उसमें कुछ बातें लिखी है। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें। खाने पीने के विषय में बातचीत आ रही यहाँ पर। कई लोग खाने पीने के विषय में बातचीत करते, चर्चाएं की जाती है, और यहाँ पर लिखा गया कि पर्व या फिर नया चांद, है ना, इनके विषय में भी चर्चाएं की जाती है, त्योहारों के पीछे दौड़ा जाता है। हालांकि आपको मद्देनजर रखना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सब्बत के विषय में भी आपको फैसला करने की जरूरत नहीं है, पर्व के विषय में फैसला करने की जरूरत नहीं है, और नए चांद के विषय में भी फैसला करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पर्वों के पीछे नहीं दौड़ना है, नए चांद के पीछे नहीं दौड़ना है, और खाने पीने के विषय में आपको चर्चाएं नहीं करना है।
हालांकि कई प्रोग्रामों में ऐसा किया जाता है और सब बात के विषय में फैसला करते हैं। फैसला करने के लिए किसी को अभी इजाजत नहीं दिया गया है। जैसे परमेश्वर आपको हैंडलिंग करते चले जा रहे हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि बीते हुए दिनों में हमने क्रिसमस के विषय में रोक टोक किया था, लेकिन कुछ लोगों ने रोका, कुछ लोगों ने उसे जाहिर भी किया और मार तोड़ उनके ऊपर हुई। बाद में हमसे कुछ सहायता मांगने के लिए कोशिश की, हमने सीधा मना कर दिया, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को मानेंगे और समझेंगे उसके अनुसार चलेंगे, हम उसी के मददगार हैं। हालांकि वचन का उल्लंघन करना एक पाप है और पाप करने वालों को परमेश्वर थूक देता है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा वचन कुलुस्सियों 2:17, क्योंकि ये सब बातें आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। क्या? परंपरा, रीति रिवाज, पर्व, सब्बत, ये क्या है ना? आने वाली बातों की एक छाया है। जैसे कि झाड़ की छाया होती है, वैसे ही ये भी छाया है। छाया को हम क्यों पकड़े मेरे भाइयों बहनों? छाया है, ये सारे रीति रिवाज छाया है। अरे असली बात, असली मूल वस्तु, मूल तो प्रभु यीशु मसीह है। हमें मूल को पकड़ना चाहिए, हमें एक खातिरदारक बातों को पकड़ना चाहिए। हालांकि और कोई अन्य बातों के पीछे हमारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ में आता होगा तो समझने के लिए कोशिश करें, नहीं समझ में आता है तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते। हालांकि आपको हम परमेश्वर के नजदीक लाना चाहते हैं। 2022 खत्म हो चुका और 2023 शुरू हो चुका है और इस वर्ष में बहुत कुछ बधाइयां के ऊपर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन इस वर्ष में बहुत कठिनाइयों को आपको झेलना होगा और सामना भी करना होगा। हालांकि उससे पहले आपको आत्मिक जीवन में तंदुरुस्ती महसूस कर लेना चाहिए और तंदुरुस्ती और मजबूती और ताजगी आपको अपनी आत्मा में, शरीर में मजबूती हासिल कर लेना चाहिए। हालांकि प्रार्थना निवेदन इधर उधर देने की आवश्यकता नहीं और प्रार्थना देने की भी जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति आप बन जाइए। इस साल में आप बिना रोगी बनने के लिए कोशिश करें, बल्कि परमेश्वर की ओर से बहुत कुछ महामारियां आती चली जाएगी और उस महामारियों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है तो हम उसे रोक भी नहीं सकते। हालांकि जो परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहा है, हो सकता है वो बच जाएगा। काफी सेवक सेविका कोरोना वायरस में अपने आप को खो दिए हैं, है ना? अपने आप को माहिर दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बल्कि वो टपक गए, किसी को खबर ही नहीं पड़ा। बाद में हम उसकी खोज करने लगे तो पता चला कि वो तो इस दुनिया से चले गए और उनकी फोटो के ऊपर लिखा गया है कि स्वर्गवासी, यानी कि स्वर्ग का उसको टिकट मिल गया। यह भी झूठ है मेरे भाइयों बहनों। कोई क्या करता है, कोई क्या करके मर जाता है। हालांकि फोटो के ऊपर लिखने वाला ही झूठ है। वहां पर लिखा गया कि ये तारीख फलाना फलाना तारीख को जन्म हुआ था और ये तारीख को मौत हो गया, यानी कि मरण हो गया। जन्मदिन का और मरण दिन की तारीखें साथ में दी जाती है वहां पर फोटो के ऊपर। ऐसे फोटो के ऊपर भी कोई खातिरी पूर्वक आप नहीं लिखेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो न्याय के समय आपका भी पोल खोल दिया जाएगा। तो ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, सावधान रहिए। मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं और तब तक के लिए आपसे मैं विदाई लेना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हैं।